आप देख रहे हैं जी इंडिया न्यूज में। आप सभी के साथ हूं ज्योति शर्मा। चकिया एसआरपी कॉलेज में नए प्राचार्य ने संभाला कार्यभार। कॉलेज विकास को लेकर की बैठक। बता दें कि चकिया स्थित एसआरपी महाविद्यालय में नए प्राचार्य ने औपचारिक रूप से अपना पदभार ग्रहण किया। पद ग्रहण समारोह के बाद प्राचार्य ने कॉलेज के प्रोफेसरों और अन्य कर्मचारियों के बीच एक परिचयात्मक बैठक की। इस दौरान कॉलेज के शैक्षणिक एवं भौतिक विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्राचार्य ने बताया कि इंटरमीडिएट की पढ़ाई अब महाविद्यालय में समाप्त हो चुकी है और वर्तमान में बीए, बीएससी और बीकॉम ऑनर्स तक की पढ़ाई जारी है। सभी विषयों के लिए प्रोफेसर की नियुक्ति पूरी हो चुकी है। उन्होंने आगे कहा कि महाविद्यालय में अब एमए, एमएससी और साथ ही एमकॉम जैसी स्नातकोत्तर कक्षाओं की पढ़ाई शुरू करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए यूनिवर्सिटी से संपर्क के साथ साथ राज्यपाल स्तर पर आवश्यक पत्राचार किया गया है। साथ ही पत्रकारिता जैसे वोकेशनल कोर्स की शुरुआत और ओपन यूनिवर्सिटी नालंदा से नए पाठ्यक्रमों को जोड़ने की दिशा में बातचीत अंतिम चरण में है। प्राचार्य ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही चकिया स्थित एसआरपी कॉलेज को इन योजनाओं की मंजूरी मिल जाएगी, जिससे क्षेत्र के छात्रों को उच्च शिक्षा के नए अवसर प्राप्त होंगे। इसी बीच क्या कहते हैं प्राचार्य, सुनिए उनकी जुबानी। मैं डॉक्टर राम नरेश पंडित रमन प्रधानाचार्य के रूप में 25 जुलाई 2025 को यहाँ क्षेत्र के लब्ध प्रतिष्ठ महाविद्यालय एसआरपी कॉलेज में अपना योगदान दिया। विश्वविद्यालय ने मुझे अपनी सर्विस के अंतिम पड़ाव पर महाविद्यालय की सेवा के लिए प्रस्तावित किया है। यह महाविद्यालय तो 69 में स्थापित हुआ, 80 में इसका विभूतिकरण हुआ। आज नहीं आ जाए यूँ तो यह महाविद्यालय यूँ तो 1969 में स्थापित हुआ और 80 में इसका विभूतिकरण बिहार सरकार से हुआ। तब से लेकर अब तक विकास की बात जो रहा था। मेरा यह सौभाग्य है कि इस महाविद्यालय में मुझे मेरा पदस्थापन हुआ है। मैं अपने प्रारंभिक दिनों से ही इस महाविद्यालय के विकास की तरफ एक पर एक कदम बढ़ाते चला जा रहा हूँ। इसी दिशा में मैं सबसे पहले बिहार सरकार के उच्च शिक्षा निदेशक अपने मित्र प्रोफेसर एन.के. अग्रवाल जी से मिलकर है महाविद्यालय में आधारभूत संरचना की आवश्यकता है। आप बिहार सरकार के फंड से इसको बनवाने का प्रयास करें और एक दिन आकर यहाँ स्वयं अवलोकन करें। अवलोकन के बाद जो उचित आधारभूत संरचना, खास करके यहाँ प्रायः परीक्षा का सेंटर रहता है, केंद्र रहता है, तो परीक्षा भवन नहीं है। परीक्षा भवन को बनाने का प्रयास करें। इसके साथ ऑडिटोरियम, सेमिनार हॉल और बड़े कक्ष, इसका हमने उनका मेमोरेंडम दिया है। सौर ने स्वीकार किया और वो बहुत जल्द ही महाविद्यालय का अवलोकन करने के लिए आएंगे। इसके साथ ही विश्वविद्यालय स्तर पर हमने इस महाविद्यालय में व्यावसायिक पाठ्यक्रम में सीएनडी, बीबीए और मास कम्युनिकेशन के लिए आवेदन दिया हूँ कि ये तीनों कोर्स यहाँ पर प्रारंभ हो, ताकि यहाँ के जो पिछड़े अति पिछड़े वर्ग के छात्र और छात्राओं का, खास करके छात्राओं का यहाँ पर अधिक संख्या में नामांकन होता है, उन छात्र छात्राओं को यह व्यावसायिक पाठ्यक्रम, जॉब ओरिएंटेड पाठ्यक्रम पढ़ने का अवसर मिले, जिससे इसका जीवन कर सके, उसका भविष्य उज्जवल हो सके।